जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया उसे उसका हक और पहचान दिलाई। आज वही बांग्लादेश भारत के दुश्मन देशों की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है। दरअसल गिरी हुई हरकतें करने में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन में शी जिनपिंग के सामने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बंगाल की खाड़ी तक हमारी कृपा से पहुंचते हैं। अगर हम न चाहें तो वे पूरी तरह से कट सकते हैं। ये इनकी मेंटालिटी है। थोड़ा सा इनको पीछे से कोई सरकार शह दे दे। क्या पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश की मदद से भारतीय साजिशों का जवाब कि आपको खतरा है कि चीन, और एक बात ये भी याद रहे कि चट्टागोंग पे अगर कोई ऐसी, देखें साजिशें तो करेंगे भारत के लोग। नेक का नाम दिया गया कि जी ये बड़ी कमज़ोर जगह है, अगर यहाँ से इसको तोड़ा जाए। तो ये सरकार बहरहाल चीफ एडवाइजर है, ये सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे वो एक अलग बात है। उन्होंने यूनुस को बुलडोज किया और दूसरी तरफ जो श्रीलंका के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिफेंस पैक्ट और एग्रीमेंट्स जो हुए हैं। देखिए, जैसे ही बांग्लादेश में हुकूमत में तब्दीली आई है और बांग्लादेशी अवाम खुसूसी उनकी नौजवान नस्ल ने, तो इस सारी सिचुएशन में भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा शट अप कॉल दी थी अभी बैंकॉक में। लेकिन बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई निज़ाम अलायंस होना चाहिए, दिफाई मुआहदा होना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान at some stage would welcome that, but I am not sure about China. ने कहा था कि भाई बात ये है कि ये जो कोस्टल लाइन भारत की बात कर रहा है कि गार्डियन है फला आईडी में, हमारी हजारों किलोमीटर की अपनी कोस्टल लाइन है, हमारे इंडियन ओशन के नाम पे है बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की ग्रेट स्टेट थी। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यूनुस का जो चीन में जाके ये जहरीला जुबान निकल रहा है कि हम चिकन नेक को भारत से अलग कर देंगे, इस टाइप का, सेवन सिस्टर वगैरह का, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड है ना अपना, उस टाइप का उसको अलग करने का वो उसका मन में ख्याल भी कैसे आया, ये सोचने वाला बात है। भारत धीरे धीरे डोज दे रहा है और ये जैसा बयान दिया है, भारत को अब डोज को ना थोड़ा सा और भी ज़्यादा बूस्ट देना होगा, यानी और थोड़ा ज़्यादा करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसका पता नहीं, उसको लगता है चीन का अब ना एक होता है ना, अब वो अब्बा जान खोज रहा है। अब वो जो खोज रहा है, ठीक है, वो भी उसको बचाने वाला नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है, श्रीलंका भी उसके कर्ज के जाल में तो फंस के एक तरह से बर्बाद हो ही गया है। अब बांग्लादेश का भी वही हाल होने वाला है, वो जहाँ तक कि उससे भी बदतर होने वाला है, ठीक है। अब भारत से जो ये दुश्मनी ले रहा है, अब वो अभी बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है, टेक्सटाइल भुखमरी से जो अभी जा रहा है भीतर, ठीक है, और अमेरिका से जो थोड़ा बहुत फंड आ रहा था वो भी बंद हो गया है। तो इंडिया को दो टुकड़े किया जा सकता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। इंडिया इज़ ए न्यूक्लियर पावर with a strong army, strong air force, with a lot of human resource. No country, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए, और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है, जो मिलना होता है ज़हनी तौर पर छोटे लोगों से, जो मिलना होता है वो उसका कोई बहुत फायदा तो नहीं होता, मगर सम टाइम मिलना भी पड़ता है, सम टाइम उनको चपर लगानी भी पड़ती है। और शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही सोचा कि भाई आफ्टर ऑल ये बार बार मुझसे मिलने की बात कर रहा है, तो अब हम बैंकॉक में इकट्ठे हो ही रहे हैं, तो मैं एक बार इसकी बात सुन लूं और इसको भी बता दूं। जो भारत की का जुल्म सितम है, उनका जो असर रसूख है और उनकी जो रेशा दवानियाँ हैं, उससे निजात हासिल की है, तो आप देख रहे हैं कि बतदरीज ना सिर्फ मौजूदा बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसमें आज़ादी खुद मुख्तारी की ख्वाहिश भी पैदा हो रही है, और भारत के जो असर से वो निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने सियासी निज़ाम मईशत। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव इज द आंसर। जितने मुसलमान ममालिक को सब मसाइल दरपेश हैं, उसके लिए क्रेसेंट सिक्योरिटी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान शुड टेक द लीड। और
और बायलैटरली शुरू करें और बाकी आगे भी जिसका आधा हिस्सा इसको भारत ने ही अनायत किया और वो मानता भी नहीं आजादी को। तो इस तरह की बात जयशंकर साहब ने की कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की जो कोस्टल लाइन है वो उसके एक तरह से भारत गार्डियन है, ना कि कोई और उसका गार्डियन हो सकता ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी। अली साहब, दौरा चीन में बांग्लादेशी अबूरी हुक्मरान डॉक्टर यूनुस का लबोलेजा भारत के लिए चैलेंजिंग रहा। उन्होंने खलीज बंगाल के पानियों पर बांग्लादेश की हुक्मरानी का दावा करते हुए शिमाल मशरकी भारतीय रियासतों को लैंड लॉक कर खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी और इन तमाम अहम उमूर में वो जो भारतीय मुदाखलत की तारीख है उसको वो तब्दील करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक खुशाइन पहलू ये है कि हिंदुत्व का जो नजरिया है वो अब बांग्लादेश में नाकाम होता नजर आ रहा है और बांग्लादेश के अवाम दोबारा से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, मोहब्बत, खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात के एक नए दौर के आगाज के हवाले से, ताकि दोनों मुल्क जो हैं, जो कि भारत की रेशा दवानी और दहशतगर्दी के विक्टिम कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और ये जो मोहम्मद यूनुस का अब रेटरिक है, ये जो समझ रहा है कि ये गार्डियन है भारत की 7 स्टेट्स का, और भारत की 7 स्टेट्स जो हैं वो इसके बगैर, इसकी गार्डियनशिप के बगैर वो यतीम है, और वो चाइना को 7 स्टेट्स की जैसे है वो वहां पे लॉबी कर रहा था, कह रहा था कि मैं यहाँ पे जो चाहे कर दूं। और भूटान की बात और नेपाल की बात कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं होगा। ये सब कुछ ये चाइना को चूरन चटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि चाइना ने जो इसके ऊपर अपना लोन चढ़ाया हुआ है कुछ उस पे भी 3-4 दिन की बात है, अब बांग्लादेश को काट दिया जाएगा, बांग्लादेश की टें खामोशी हो जाएगी और हम जो हैं वो पुरसुकून हो जाएंगे। ऑब्वियसली इस चीज़ का इंडिया को भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये एक मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, अवाम का मूड बनाया जाता है, बताया जा सकता है कि हम ये करते हैं, हम ये करेंगे, हमारी ये कैपेबिलिटी है, हमें ये करना चाहिए। एग्रेसिव पोस्चर जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टेन्योर है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो और फर्दर भी कोई लोन दे दे, क्योंकि इसने और उसके छोकरों ने जो बांग्लादेश का हाल कर दिया, उसकी जो आइडियल इकोनॉमी थी, भारत के सर पर ही थी, वो तबाह बर्बाद हो गई। अब इनको अंदाजा तो हो रहा है, जो खबरें बांग्लादेश का प्रेस भी बता रहा है और जो वहां के सर्कमस्टांसेस हैं वो भी बता रहे हैं, इनको अंदाजा तो वो जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है कि आए हम, समंदर हमारा है, जिसने आपको जो चाहिए वहां से लें आके, ठीक है, ये चीज़ जारी बात है इंडियंस को बहुत 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 ना गुजरी। और इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट की लीडर्स हैं, उन्होंने क्योंकि वो लैंडलॉक्ड हैं, उनकी वो समंदर कनेक्ट नहीं है, तो इंडिया कहता है, बांग्लादेश कहता है जी आपको समंदर चाहिए, हम आपको। और जहाँ तक कि अभी टैरिफ का मार वे दे ही दिया, ठीक है, अब भारत से मार मिल ही रहा है। अब ऐसा जो हरकत कर रहा है चीन में जाके, अब भारत अब उसको और भी ज़्यादा पेन देगा, क्योंकि उसने भारत का जो अभिन्न अंग है उसके खिलाफ गलत बयानबाजी किया है, जिसके वजह से अब भारत जो है उसको अच्छे तरीके से समझाएगा कि भारत क्या चीज़ है। एक बार तो पाकिस्तान का ही एक तरह से हिस्सा था, जिसको भारत ने ही इसको एक तरह से आज़ाद करवाया था, ठीक है, वो लगता है भूल गया है। अब उसको लगता है 1971 फिर से याद दिलवाना होगा, ठीक है, तो थोड़ा संभल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो भारत को कैसे उसको टैकल करना है उसको पता है, ठीक है। तो चीन का पिट्ठू कम बने और भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखे, उसी में उसका भलाई है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।